कॉन्सेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, जिसमें मैं इसके दोनों तरीके से आंसर बताऊंगा। एक तो इसका कंसेप्ट के हिसाब से बताऊंगा और एक इसका ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है ना। और करेंगे हम इसको ट्रिक से ही, लेकिन अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कंसेप्ट इतना अच्छा बता दूंगा कि ट्रिक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल doubled, then how much percent area will change? Area will change. अब भाई भूल के चिढ़ के मारे कोई ये ना कह दे कि सर वॉल्यूम का चेंज बताओ, ठीक है ना। ट्राइंगल में वॉल्यूम होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या है, 2D है, 2 डायमेंशनल है। वॉल्यूम किसका होता है, 3 डायमेंशनल का। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ना डबल्ड की जगह ट्रिपल्ड भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया जो मैं आज समझाने जा रहा हूं, तो आपको ये वाला टाइप तो हमेशा याद रहेगा, आपको कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। वैसे आंसर तो बहुत आसान होता है, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, ठीक है ना। अब जिसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद है उसके लिए भी ये फायदा होने वाला है, वो कंसेप्ट सीख लेगा, फिर उसे समझ आ जाएगा कि चीजें बनती कैसे है, ठीक है ना। तो मान लिया मैंने एक ट्राइंगल है। अब देखो इस कंसेप्ट की खूबसूरती क्या है, ये ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, और स्केलेन ट्राइंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जो हम रिजल्ट बनाएंगे, ये सभी ट्राइंगल में वैलिड होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, और मैं प्रूफ भी करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैथ को सीखोगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि गलत नहीं होती चीजें, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हो सकता था तीनों साइड इक्वल हो सकता था तीनों साइड इक्वल ना हो, हम इससे नहीं, हम तीनों को अनइक्वल मतलब स्टैंडर्ड केस लेके चल रहे हैं। अब उसने कहा साइड हो गई डबल, अब उसने साइड्स क्या रखा है, मतलब सारी साइड डबल हो गई, 2A 2B 2C, ठीक है ना। ये ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल 2। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। आपके पास एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला, किसके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। और वो क्या कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल की साइड है ए बी सी, तो आप पहले उसका एस निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, और आपको हैरानी होगी, इसी फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आया है, ठीक है। चलो अब सुनना, पहले S1 क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट S1 माइनस ए, S1 माइनस बी और S1 माइनस सी, ठीक है। आगे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। इसी तरीके से अब आप में से कई कह रहे होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बच्चा ये काम जरूर आएगा, क्योंकि मैथ सीखोगे ना तभी तो एग्जाम क्वालिफाई करोगे। 2A प्लस 2B प्लस 2C बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 बाहर लिख के A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब मुझे भी पता है कि मैं इसे काट सकता हूं, लेकिन मैं भी नहीं काटूंगा। अब देखो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या है, S1, तो मैं S2 को लिख सकता हूं S2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S1। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, S1 के। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी सब समझ आएगा। अब एरिया 2 की वैल्यू आती है, एरिया 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S2 माइनस 2A, S2 माइनस 2B, क्योंकि अब इसकी साइड 2A 2B 2C है, और S2 माइनस 2C। अब मैं S2 की जगह क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ S1। क्यों कर रहा हूं ऐसा भी सब समझाऊंगा। इसकी जगह ट्वाइस ऑफ S1, ट्वाइस ऑफ S1 माइनस 2A, ट्वाइस ऑफ S2 माइनस 2B,
ट्वाइस ऑफ H2 माइनस 2C। यहां से एक 2 कॉमन मिलेगा, यहां से एक 2 कॉमन मिलेगा, यहां से एक 2 कॉमन मिलेगा, 2 4 6 और 8, 8 दिख गया ना। चलो तो ये एरिया 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एरिया 2 बराबर 16 बाहर आ गया, 16 बाहर आके क्या बन जाएगा 4, और अंदर क्या बचा बच्चों, S1 बचा, S1 माइनस A बचा, S1 माइनस B बचा और S1 माइनस C बचा। अब ये किसके इक्वल है, एरिया 1 के, तो एरिया 2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ एरिया 1। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे बनती है। अब आपको ये समझ आ गया, डबल हुआ तो डबल का स्क्वायर यहां आ गया। अगर यही क्वेश्चन ट्रिपल्ड होता, क्या होता, ट्रिपल्ड होता, तो ये हो जाता एरिया 2 विल बी 9 टाइम्स ऑफ एरिया 1। समझ आया। और इसी से मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, और इसी से सभी ने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। और कंसेप्ट ये है, अब कंसेप्ट सीखना क्यों जरूरी है मैंने बता दिया, क्योंकि इसे सीखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मैथ में, ठीक है ना। अब इसके बाद अब आपको पता है पहला एरिया 1 है, दूसरा एरिया 2 है, कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो सबसे पहले चेंज इन एरिया निकालो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, सिंबल है बस, चेंज इन एरिया। और मैंने कहा था चेंज हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 4AR1, इनिशियल कितना है AR1। इसीलिए मैं इसके H2 को S1 के टर्म में मैंने कैलकुलेट किया, AR2 को AR1 के टर्म में कैलकुलेट किया, ताकि अब मैं माइनस कर सकूं। क्योंकि अगर ये AR2 और ये AR1 रहता तो मैं माइनस नहीं कर सकता, मैंने इसे सेम में कर दिया। अब आ रही आती है परसेंटेज चेंज की, तो बहुत आसान है। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो चेंज होगा उसे ऊपर रखना है, जो इनिशियल होता है उसे नीचे रखना है, और गुणा 100 करना है, तो आंसर आ जाएगा 300%। समझ आया। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता। देखो कैसे करना है, डबल है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आपको समझ आएगा 4 कहां से आया, यहां से। फिर आपको यह भी समझ आएगा इस 4 में से हमेशा, मतलब इस नंबर में से जो भी ये नंबर है इसमें से हमेशा 1 माइनस होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वाले के आगे तो 1 है, तो 4 में से 1 गया 3, और फिर उसे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 300%। इसी तरीके से अगर वो कह देता 5 टाइम्स, क्या कह देता 5 टाइम्स, तो आप क्या करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, आंसर आ जाता 2400%। समझ आया। पर मैं यही सिखाना चाहता हूं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो, कि आप चीजों को समझो कहां से आ रही है। क्योंकि एक बार अगर समझ ली ना, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको उसमें गलती करने से, गलती ना करने से, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए, इसी तरीके के कंटेंट चाहिए हो, तो कोई भी मैथ की ट्रिक हो आप मुझसे कंसेप्ट पूछ सकते हो। ये मेरा जीमेल आईडी है, बिस्ट, साफ साफ लिखूं यहाँ पे, BISHTRAVI840@gmail.com। इसमें कोई भी क्वेश्चन भेजो, कोई मैथ्स का और साइंस का, साइंस और मैथ्स, कि आप ये बोलो कि सर ये चीज कैसे हो रही है, आई विल एक्सप्लेन, बट ये आप पूछोगे नहीं और हम कभी बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।